कहानी कुछ ऐसी है कि नॉर्मल बॉय की गलती से डेथ हो जाती है जिसका रेइनकार्नेशन मैजिकल वर्ल्ड में होता है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक चोर मॉल से चोरी करके निकलता है। चोर के हाथ में चाकू होता है, वह सभी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। इस वजह से सब इसे दूर भाग रहे थे। शीना भी भागने की सोचता है, लेकिन वो देखता है कि दो लड़कियां इस सब से बहुत डर गई हैं, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रही होती और वो क्रिमिनल उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। शीना उन्हें ऐसे छोड़कर भाग नहीं पाता और क्रिमिनल से लड़ने लगता है। शीना क्रिमिनल को धक्का देता है और लड़कियों से भागने की कहता है, लेकिन इतने में वो देखता है कि उस क्रिमिनल ने उसके पेट में चाकू मार दिया है। चोर वहां से भाग जाता है। वो लड़कियां ये देखकर शीना की मदद करने आती है, लेकिन शीना पहले ही अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है, जिसकी वजह से वो लड़कियां बहुत रोती हैं। थोड़ी ही देर में शीना नींद से उठता है और देखता है कि वो एक बहुत अच्छा रूम के बेड पर लेटा है। शीना को लग रहा होता है कि वो चाकू के अटैक से बच गया और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में है, लेकिन फिर वो एक मेड और एक अनजान लेडी को देखता है। शीना को उठा देख वो दोनों उसे रोते हुए गले लगा लेती हैं। वो दोनों शीना से पूछती हैं कि क्या अब वो ठीक है, लेकिन शीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है और वो दोनों उसे केन क्यों बुला रहे हैं। शीना को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये दो लेडी कौन है। फिर वो अपने आप को शीशे में देखता है और ये भी समझ जाता है कि ये शीशे में कौन दिख रहा है, जिसकी वजह से शीना चिल्लाने लग जाता है। थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि ये उसका ही शरीर है। एक लेडी उसे बताती है कि उसको तेज बुखार था, जिसकी वजह से वो एक हफ्ते से सो रहा था। वो दोनों लेडी शीना के लिए खाना बनाने चली जाती हैं। शीशे में देखने के बाद उसे पता चलता है कि अब वो एक बच्चा बन गया है। फिर शीना याद करता है कि वो उन दो लड़कियों को बचाने आगे गया था, लेकिन उसको चाकू लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन शीना खुश होता है क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि वो किसी और दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाए। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसने पैंट में गलती से टॉयलेट कर दिया है। इतने में मेड आती है और शीना की पैंट उतार देती है, जिसकी वजह से वो शर्म से चिल्लाने लगता है। फिर शीना को मेड, जिसका नाम सोविया है, उसे पता चलता है कि उसकी जन्म एक रॉयल फैमिली में हुई है और केन किंग का थर्ड बेटा है। इतना अच्छा रूम और इतना बड़ा महल देखकर उसे पता चलता है कि वो बहुत ही रिच फैमिली में है। फिर केन को पता चलता है कि उसकी फैमिली में फादर, दो ब्रदर, एक सिस्टर और एक स्टेप मदर है, लेकिन केन को बाहर की दुनिया देखनी थी। केन को सोविया से बाहर की दुनिया का पता चलता है कि बाहर फॉरेस्ट मॉन्स्टर्स हैं, एडवेंचर है और उसकी दुनिया में मैजिक भी है। ये सब जानने के बाद केन एक्साइटेड हो जाता है। सोविया उसे बताती है कि वो एक दिन विजार्ड बन सकता है, जिससे वो मॉन्स्टर्स को मार सके। केन को मैजिक ट्राई करने का बहुत मन था, लेकिन सोविया उसे बताती है कि वो मैजिक तभी कर सकता है जब वो 5 साल का हो जाए। इसके बाद उसे एक मंदिर में ले जाया जाएगा। फिर गॉड की ब्लेसिंग्स के बाद ही वो मैजिक कर सकता था। अभी केन 3 साल का था, वो 2 साल का वेट नहीं कर सकता था। तो केन कई रास्ते निकालने का सोचता है जिससे वो मैजिक कर सके। केन को बेसिक स्टडी दी जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत आसान होती है क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी में हाई स्कूलर था। केन के पेरेंट्स थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि नींद से उठाने के बाद वो पहले से थोड़ा अलग हो गया था। केन के फादर उसे कहते हैं कि तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो क्योंकि तुम हमारे परिवार के सबसे छोटे मेंबर हो। केन इसका फायदा उठाता है और अपने फादर से मैजिकल बुक्स मांगता है। ये सुनकर उसकी सिस्टर थोड़ा परेशान होती है क्योंकि वो तब तक मैजिक नहीं कर सकता जब तक वो 5 साल का ना हो जाए। इसके बाद केन चुप चुप के मैजिक करने लगता है, लेकिन एक दिन उसकी सिस्टर ने लगभग उसे मैजिक करता हुआ पकड़ ही लिया था, लेकिन केन बच जाता है। केन की सिस्टर उसे उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ाने लगती है। वो बताती है कि उनका किंगडम एक अनजान इंसान के द्वारा बना था, जिसका नाम किसी को नहीं पता। वो बताती है कि उनकी दुनिया में इंसानों को छोड़कर भी बहुत तरह के लोग रहते हैं। ये सब जानकर केन को बहुत कुछ हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सपना सच हो रहा हो। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और केन 5 साल का हो जाता है। जिस दिन का केन को इंतजार था वो दिन आ जाता है। वो टेम्पल जा रहे होते हैं गॉड की ब्लेसिंग्स लेने। केन की सिस्टर उसे जोर से गले लगाती है क्योंकि वो बहुत प्यारा लग रहा था। फिर सभी बग्गी में बैठते हैं टेम्पल के लिए और निकल जाते हैं। केन बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो अपनी स्टेटस स्क्रीन देख पाएगा। स्टेटस स्क्रीन से मैजिक के लेवल पता चलते हैं कि उनकी मैजिक पावर कितनी है। केन सिस्टर उसे उसकी स्टेटस स्क्रीन दिखाती है। केन देखता है कि उसके सिस्टर के लेवल बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिर उसकी सिस्टर बात बदल देती है। केन के फादर उसे मैजिक लेवल के बारे में और बताते हैं। वो बताते हैं कि गॉड की ब्लेसिंग से हमें मैजिक लेवल मिलते हैं और 1 से लेकर 5 तक ही मैजिक लेवल होते हैं। सभी टेम्पल पहुंच जाते हैं। सभी गॉड्स की मूर्तियों के सामने खड़े होकर ब्लेसिंग्स मांगते हैं। केन बहुत एक्साइटेड होता है और अपने मैजिक स्टेटस देखने के लिए, लेकिन इतने में केन को हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि मूर्तियों के पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही है। अगले ही पल केन खुद को गॉड के पास पाता है। वहाँ बहुत सारे गॉड्स होते हैं। सभी गॉड्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया है उसके 5 साल के होने का। गॉड्स केन को उसके रियल नाम से बुलाते हैं, शीना, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है।
फिर गॉड उसे बताते हैं कि उसकी मौत गलती से हुई थी। असल में उस दिन वो क्रिमिनल भागता हुआ गिर जाता और सभी उसे पकड़ लेते, लेकिन केन से उन्हें बचाने का फैसला किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। केन सोचने लग जाता है कि मतलब उसकी मौत बेकार में ही हुई। पर गॉड बताते हैं कि केन की अच्छाई देखकर उन्हें लगता है कि उसके साथ गलत हुआ, इसलिए वो सभी फैसला करते हैं कि उसे इस दुनिया में री इनकारनेट करेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा था कि वो उसकी पिछली जिंदगी की यादें नहीं देंगे, लेकिन पता नहीं कैसे सारी यादें उसके पास चली जाती हैं। केन उन्हें थैंक्स करता है उसकी पिछली जिंदगी की यादें ना लेने के लिए। केन बताता है कि क्योंकि पिछली जिंदगी में उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए उसे पता था कि बिना फैमिली के जीना कैसे होता है, इसलिए वो इस जिंदगी में अपनी फैमिली से और भी ज्यादा प्यार करता था। फिर सभी गॉड्स उसके पास आते हैं और केन को ब्लेसिंग्स देते हैं। फिर केन टेंपल में लौट आता है। टेंपल ऑनर ये देखकर बताता है कि हो सकता है कि केन को सभी गॉड्स ने ब्लेसिंग दी है। ये सुनकर केन के फादर एक्साइटेड हो जाते हैं और केन से उसका स्टेटस दिखाने को कहते हैं, लेकिन केन को अंदाजा होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ओल्ड गॉड ने उसे कहा था कि उन्होंने केन के लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। केन अपने फादर को बोलता है कि उसे अजीब सा लग रहा है। छुप कर वो अपने स्टेटस देखता है, जो कि सभी मैक्स पर होते हैं। वो सभी मैक्स होते हैं। नॉर्मली 5 रैंक को मैक्स माना जाता है, लेकिन उसकी रैंक 10 होती है। इतने में ओल्ड गॉड केन को बताते हैं कि उसके पास एक ऐसा मैजिक स्पेल है जिससे वो अपने मैजिक स्टेटस को बदलकर झूठे स्टेटस भी दिखा सकता है। फिर डिनर करते हुए केन के फादर उससे उसका मैजिक स्टेटस दिखाने का बोलते हैं। केन ऐसा नाटक करता है जैसे सब नॉर्मल हो और वो अपना स्टेटस दिखाता है, जो देखकर उसका फादर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो रैंक 3 पे था, जो कि एक 5 साल के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा था और उसके पास 30,000 से भी ज्यादा मैजिक स्पेल थे। उसके फादर बताते हैं कि केन हमारी कंट्री के सबसे बेस्ट मैजिक से 300 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब सुनकर केन सोचता है कि उसे अपना स्टेटस और कम कर लेना चाहिए था। केन के फादर उसको कहते हैं कि अपना स्टेटस और किसी को भी मत दिखाना। अगर किसी को पता चला कि केन इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसे दुनिया के लिए खतरा मान लिया जाएगा और सुपर जेल में डाल दिया जाएगा। अपने रूम में केन अपनी गलती के बारे में सोच रहा था कि उसे अपने स्टेटस और कम कर लेने चाहिए थे। इतने में वो देखता है कि उसके बेड पर समनी मैगजीन की बुक रखी होती है, जिसे देखकर केन सोचता है कि वो हमेशा से कुछ बहुत प्यारा सा समन करना चाहता था। तो केन गार्डन में जाकर कुछ प्यार से समन करने की कोशिश करता है, लेकिन होता उसका उल्टा है। केन एक बहुत बड़े डीमन मॉन्स्टर को समन कर लेता है। उसी समय एक कैट गर्ल और एक केन की सिस्टर गार्डन में घूम रही होती है। इतने में डेमन उनके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन केन अपने बारे में ना सोचते हुए उसके सामने आ जाता है। डेमन बहुत जोर से चिल्लाता है और केन के पीछे खड़ी गर्ल्स भी रोती हैं। इससे केन को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है कि किस तरह से उसने उन लड़कियों को बचाने के लिए अब आगे भागा था। केन उन डीमन पर अटैक करने के लिए फिर आगे भागता है और फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और वो डीमन केन को दीवार में मारने ही वाला था। तभी केन अपनी हिम्मत से डीमन को वापस भेजने के लिए स्पेल का यूज करता है, जिससे वो डीमन जहाँ से आया था वहीं चला जाता है। केन जमीन पर आकर गिरता है। तभी दोनों गर्ल्स केन के पास आकर रोने लगती हैं। केन को लग रहा होता है कि वो फिर से दोनों लोगों को बचाते हुए मरने वाला है। केन अपनी आंखें बंद करने लगता है, जिससे वो दोनों और तेज रोने लगती हैं। इतने में केन आसानी से उठ जाता है और देखता है कि वो नहीं मर रहा होता। केन की सिस्टर उसे ठीक देखकर उसे गले से लगा लेती है और स्माइल करती है। केन देखता है और सोचता है कि पिछली जिंदगी में वो बस सभी को रोता छोड़ गया था, लेकिन इस जिंदगी में वो सभी को स्माइल दे सकता है। फिर केन दुनिया को अपने बारे में बताता है और सभी को बताता है अपनी आगे के सफर के बारे में, कि वो एक एडवेंचरर बनेगा। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।